गुड आफ्टरनून क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ माध्यमिक वेस्ट बंगाल बोर्ड। आज आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, फार्मूला डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले ये जानना है कि प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, इंटरेस्ट क्या है। जो कुछ भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस में, किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, किसी आदमी को देते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मीन्स मेन मनी। और जो हम लोग को रिटर्न मिलता है, सपोज कीजिए 5000 आपने पैसा बैंक में रखा या किसी को दिया है आपने लोन के सूरत में, तो आप 5000 आपका प्रिंसिपल है, लेकिन आपको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो 8000 रिटर्न दे रहा है। मीन्स 3000 आपका इंटरेस्ट हुआ, आपका बेनिफिट हुआ, और 8000 जो हुआ वो आपका अमाउंट हुआ। यानी 5000 2 ईयर्स के बाद या 3 ईयर्स के बाद जितना टाइम के लिए आपने एक फिक्स रेट से दिया है, वो आपको जितना टोटल जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो आपका अमाउंट हुआ। और जितना इंक्रीज हो के मिल रहा है, सपोज ये 5000 दिया था, 8000 मिला, मतलब 3000 इंक्रीज अमाउंट है, तो 3000 इंटरेस्ट हुआ। तो सबसे पहले आप लोग को हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बताने जा रहे हैं कि इसमें प्रिंसिपल, टाइम और रेट होता है। 3 चीज़ मेन होता है। जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया या किसी को दिया या किसी से लिया, वो प्रिंसिपल हुआ। और जितना टाइम के लिए दिया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो टाइम हुआ। और आप दोनों के दरमियान देने वाला और लेने वाला, जो देने वाला होता है वो क्रेडिटर कहलाता है और लेने वाला डेब्टर होता है। देने वाला आप दे रहे हैं तो आप क्रेडिटर हैं, ले रहा है जो ले रहा है वो डेब्टर हुआ। अगर आप किसी से ले रहे हैं जो आपको दे रहा है, तो गिवर जो हुआ वो क्रेडिटर हुआ और जो रिसीवर हुआ वो डेब्टर हुआ। तो आपको याद रखना है कि क्रेडिटर होता है देने वाला और लेने वाला को डेब्टर बोलते हैं। और आप दोनों में तय होता है, एग्रीमेंट होता है कि आप किस रेट से दे रहे हैं या ले रहे हैं। सपोज कि 10%, 12%, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। तो अभी आप लोग को हम फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग गौर से बोर्ड देखेंगे। सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, P फॉर प्रिंसिपल, T फॉर टाइम, इन एयर, ये हमेशा एयर में होगा, R फॉर रेट, जो कि ये परसेंटेज के फॉर्म में होगा, और SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट का आपका फार्मूला क्या हो गया? P इंटू T इंटू R बाई 100। ये आपको फार्मूला हुआ सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाता है प्रिंसिपल का फार्मूला SI इंटू 100। देखिए, प्रिंसिपल का फार्मूला हुआ SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। उसी तरह से T का फार्मूला हुआ SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो उसी तरह से रेट का फार्मूला हुआ SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। उसी तरह से प्रिंसिपल का एक स्पेशल फार्मूला है A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू T, RT। और ये जानिए कि अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल होता है A माइनस इंटरेस्ट। तो ये बच्चों, आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है। आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PTR बाई 100, P इंटू T इंटू R बाई 100। प्रिंसिपल का फार्मूला है SI इंटू 100 अपॉन RT। टाइम का फार्मूला SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। रेट का फार्मूला SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। प्रिंसिपल का फार्मूला है एक स्पेशल प्रिंसिपल, एक ये भी फार्मूला है, एक ये भी है।
इक्वल टू ए इंटू 100/100 प्लस आर टी, और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल हुआ अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। उसी तरह से इंटरेस्ट निकालना होगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये आपका फार्मूला हुआ। हाँ स्टूडेंट देखिए, आपको अभी फार्मूला बताया गया था सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखिए एक्सरसाइज 2 बोर्ड बुक से आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया जा रहा है। तो 2 फ्रेंड्स टू ए लोन ऑफ 15,000, ये रुपीज़ 15,000 है, ये रुपीज़ 50,000 लोन लिया है टू रन ए बिजनेस फ्रॉम ए बैंक। बिजनेस रन करने के लिए बैंक से 15,000 लोन लिया है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड बाय देम आफ्टर 4 ईयर्स। तो बोल रहा 4 ईयर्स के बाद उन दोनों फ्रेंड को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है स्टूडेंट, यानी कि आपको देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000, टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स, रेट दिया हुआ है 12%, और आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बताया है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू T इंटू R/100। देखिए प्रिंसिपल है 15,000, टाइम है 4 ईयर्स, रेट है 12% अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। तो ये 2 जीरो कट गया। तो देखिए 0 एक यहाँ पर ऐसे दे दिया, 54 के 6 थी, 0 बाकी 6 बचा, तो 6 12 जा 12 6/72। तो ये देखिए आपका इंटरेस्ट हो गया, यही आंसर हुआ। ये आंसर हुआ 7,200, ये इंटरेस्ट हो गया। ओके, ये आपका आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, let us determine the interest of ₹2,000 at the rate of 6% per annum simple interest from 1st January to 26 May 2005। 1st जनवरी से 26 मई तक के लिए इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। यानी टाइम आपको 1st जनवरी से 26 मई है, और रेट क्या है, द रेट ऑफ 6%, रेट है 6%, और 2,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट फाइंड करने बोले जा रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 2,000, टाइम है 26 मई तक, 1st जनवरी से। तो जनवरी देखिए 31 डे हुआ, 31 दिन हुआ। फरवरी देखिए 28 हुआ, चूँकि ये लीप ईयर नहीं है 2005। मार्च आपका हो गया 31, अप्रैल हो गया 30, और 26 मई तक बोल रहा है, यानी 26 डे ऑफ ले लेंगे, यानी 146 डेज हो गया। क्योंकि इसको हमेशा ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 365 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया ईयर। अब रेट यहाँ पर दिया हुआ है 6%। तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करने बोला है। तो P देखिए PTR/100 होता है, तो P है यहाँ पर 2,000, P देखिए 146 बाई 365 है, इनको PTR/100, R है 6। देखिए पूरा लाइन को ऐसे कंटिन्यू दे दिया, ये नीचे 100 फार्मूला का होता है। तो PTR/100, और ये इसका नीचे आ गया, ये देखिए 2 जीरो कट गया। 5 से देखिए, 5 से ये 5 4 जा 20, 5 से इसको देखिए 5 7 जा 5 3 जा। अब देखिए ये 2 टाइम में कट गया। तो देख लीजिए क्या हुआ, ये 8 2 जा 4 2 जा 1, और 8 6 जा 48। ये देखिए बच्चों इंटरेस्ट आपका ये निकल गया 48, आंसर आपका ये 48 हो गया आंसर इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ₹960 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8.13% एनम फॉर 1 ईयर 3 मंथ्स। तो देखिए डिटरमाइन द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करना है। पहली क्वेश्चन आपसे कर दिया है अमाउंट का, अमाउंट ये फाइंड करना है क्वेश्चन। और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल है ₹960, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 8/1/3%, 8/1/3% मीन्स 8 3 24 और 1 25/3% हो गया। और टाइम देखिए आप लोगों को दिया हुआ है 1 ईयर 3 मंथ, 1 ईयर 3 मंथ, तो 3 मंथ को 12 से डिवाइड कर दिया,
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि 5/4 ये हो गया एयर। तो देखिए बच्चों, ये आपका डेटा यहाँ पर फाइंड हो गया। अमाउंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको बताया है। क्या बताया? सिंपल इंटरेस्ट PTR/100, PTR/100, P देखिए 5/4 है, PTR/100 है, R देखिए 25 है। ये PTR/100 फार्मूला होता है PTR/100। T 5 के नीचे यहाँ पर देखिए 4 है, या 4 लिख दिया। रेट के नीचे देखिए 25, तो नीचे यहाँ पे इसलिए यहाँ लिखा। अब देखिए ये 0 से 0 काट दिया, ये 5 देखिए 5 है, 5 से ये 2 हो जाए। अब देखिए यहाँ 4 से 4 2 जा 8, 4 4 जा 60। देखिए 2 से ये 12 हो गया, ये 3 से देखिए 3 4 जा, तो यानी 25 4 जा 100। ये 100 रुपीज़ क्या निकला स्टूडेंट? ये इंटरेस्ट निकला। क्या फाइंड करना? अमाउंट। तो देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट का क्या फार्मूला बताया? P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 960 प्लस इंटरेस्ट कितना होगा? 100 रुपीज़, यानी कि 1060 ये हो गया अमाउंट। ये हमारा आंसर हो गया 1060, ये आंसर हो गया। ओके।